नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार तीव्र शिक्षा में। जो लोग बिहार सुपर टेट देने वाले हैं वो इस चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। आज हम पर्यावरण प्रश्नोत्तरी करेंगे। ये लगभग 50 प्रश्न हैं। इससे पहले हमने 4 वीडियो और बनाए हुए हैं 50-50 प्रश्नों के। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए जो भी अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं टीचिंग भर्ती के, जिसमें पर्यावरण के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वहाँ से लिए गए हैं। तो क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो आप इसे अच्छे से पढ़िए, ठीक है, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। इससे चलिए शुरू करते हैं। यह पर्यावरण टॉपिक आपका जो 1 से 5वीं तक की प्राथमिक की भर्ती है उसमें दिया हुआ है। भूगोल, पर्यावरण, सामान्य विज्ञान, सामान्य सामाजिक ज्ञान, ठीक है, ये जो है ना ये दिया हुआ है जिसमें आपके ये क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। ओजोन परत मुख्यतः अवस्थित रहती है कहाँ पर? स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है। ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर में रहती है। यह सीटेट में कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन, है ना। आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर है? देखिए ये 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। लगभग 20 किलोमीटर, 20 से 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है, ठीक है। जो ओजोन परत है वो किससे बचाती है? हमें पराबैंगनी किरणों से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके इस शिक्षक भर्ती से रिलेटेड सभी टॉपिक इस चैनल पे कराए जाएंगे और सिलेबस आपका पूरा करा दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं वो क्या करती हैं? हमारे त्वचा को कैंसर दे देती हैं ना, तो त्वचा कैंसर होती हैं। जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, उससे हमें क्या होता है? त्वचा कैंसर होता है। आगे, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, फ्रिजों में कौन सी गैस भरी होती है? जो फ्रिज होता है, ठीक है, इसमें कौन सी गैस भरी होती है? मेफ्रोन, ठीक है। ये हमारे पर्यावरण के लिए काफ़ी नुकसानदायक है, ठीक है। इसी से ओजोन परत और एसी से जो गैस निकलती है और ये फ्रिज से भी जो गैस निकलती है, इसी से जो ओजोन परत है ये धीरे धीरे कम घटता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैज्ञानिकों की किस टीम ने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया? किसने? ब्रिटिश टीम ने, ठीक है। वैज्ञानिक ने सबसे पहले पता लगाया अंटार्कटिका के ऊपर कि ओजोन में छिद्र है, ये ब्रिटिश की एक टीम ने। नेक्स्ट, ओजोन परत का निर्माण सर्वाधिक है कहाँ पर? अंटार्कटिका के ऊपर, ठीक है। अंटार्कटिका के ऊपर सर्वाधिक ओजोन परत का निर्माण है। नेक्स्ट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि 1 जनवरी 1989 किसके रक्षण से संबंधित है? जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया है, ठीक है, ये संकटग्रस्त प्रजाति से रिलेटेड है, ठीक है। कौन सी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1 जनवरी 1989 में बनाया गया, यह संकटग्रस्त प्रजाति से रिलेटेड है, ठीक है। जो पौधे, पेड़, जीव जंतु जो जिनकी संख्या बहुत कम है या अब नहीं रह गई है, तो उनको ही ये बचाने के रूप में इस प्रोटोकॉल का निर्माण किया गया। आगे बढ़ते हैं हम। किसने तिब्बत के पठार के ऊपर वर्ष 2005 में ओजोन आभा मंडल, ओजोन हैलो का पता लगाया? किसने? इंपॉर्टेंट है, G.W. कैंट मूर ने, ठीक है। G.W. कैंट मूर ने क्या पता लगाया कि तिब्बत के पठार के ऊपर ओजोन आभा मंडल है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत की कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है? वो है 21%, ठीक है। और कितना होना चाहिए? 33% होना चाहिए, लेकिन 21% है। सोचिए कितना कम है। आगे बढ़ते हैं हम। किस राज्य में वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? कहाँ पर सबसे अधिक वन है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वन आच्छादित है? ठीक है, ये मिजोरम में जो उसका क्षेत्र है मिजोरम का, वहाँ पे सबसे अधिक वन पाए जाते हैं, ठीक है, मिजोरम में। नेक्स्ट, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? सघन मतलब घने वन कहाँ पर पाए जाते हैं? वहाँ अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट,
वनाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है कहाँ पर? पश्चिमी घाट में, ठीक है, पश्चिमी घाट में सबसे अधिक वन है। आगे, भारत में मैंग्रोव या इनको ज्वारीय वन भी बोलते हैं, वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है कहाँ पर? सुंदरवन में, ठीक है। भारत में मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरवन। ये कहाँ पर है सुंदरवन? पश्चिम बंगाल में है ना। आगे, नागालैंड की पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है? जो वहाँ के पर्वत है वो बंजर होते जा रहे हैं नागालैंड की, ठीक है। तो ये इसका मुख्य कारण है झूम खेती। झूम खेती मतलब यहाँ पे जो खेती होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर होती रहती है, मतलब लोग जगह चेंज करते रहते हैं। तो वहाँ के जो पर्वत हैं उसको लोग जुताई पुताई करके खेती करते हैं, फिर जब वो बंजर होते हैं फिर उसको छोड़ के कहीं और खेती करते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ की जो भूमि है वो बंजर होती जा रही है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? इम्पॉर्टेंट है, देहरादून में। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट, विश्व के वन्य जीव भारत में पाए जाते हैं कितने? विश्व के वन्य जीव जो पूरे विश्व में है उसमें से भारत में सिर्फ 5% वन्य जीव पाए जाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। WWF का प्रतीक कौन सा जानवर है? इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जो WWF का प्रतीक जानवर है जायंट पांडा, ठीक है। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो ये वनोन्मूलन के विरुद्ध, ठीक है। जो वन काटे जा रहे थे इसके विरुद्ध में चिपको आंदोलन चलाया गया, ठीक है। आगे, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। आगे, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली। क्या? नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, विश्व बाघ शिखर सम्मेलन 2010 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? ये बाघ शिखर आयोजन जो है 2010 में पीटर्सबर्ग में किया गया, ठीक है। पर्यावरण के ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पेड़ पौधों एवं जंतुओं में सर्वाधिक विविधता विशेषता है किसकी? जो विविधता यानी अलग अलग किस्मों के जो पेड़ पौधे और जंतु पाए जाते हैं ये किसकी विशेषता है? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन की ये विशेषता है, ठीक है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? ये 29 जुलाई, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1973 में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत से बार पूछा गया है। तो प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था सन 1973 में। इसको आप बार बार सुनिए और रिवीजन ज़रूर से ज़रूर करते रहिए, वरना आप इधर पढ़ते जाएंगे उधर भूलते जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम का भी बहुत ही कम टाइम है। अगस्त के लास्ट में एग्ज़ाम अगर हो जाता है तो ये मई चल रहा है, जून जुलाई 2 महीने हैं आपके पास लगभग। तो 2 महीने में सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी टॉपिक तो क्लियर दिया नहीं कि पर्यावरण का ये टॉपिक, उन्होंने तो सीधे यही लिख दिया कि पर्यावरण, भूगोल, सामान्य विज्ञान, ठीक है। तो आप लगातार मेहनत से पढ़िए, कम से कम आपका सिलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान नई दिल्ली में है। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये कॉर्बेट नेशनल पार्क। कहाँ पर है ये? उत्तराखंड में। कौन सा? कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट, बेतला पार्क कहाँ पर स्थित है? बेतला पार्क बिहार में स्थित है, ठीक है। बेतला पार्क कहाँ पर है? बिहार में। नेक्स्ट, 5 मौसमों का बाग स्थित है कहाँ पर? महरौली के समीप। 5 मौसम यहाँ पे पाए जाते हैं इस बाग में, तो 5 मौसमों का बाग स्थित है कहाँ पर? महरौली के समीप में। नेक्स्ट, भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1992 में। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट 1973, भारत में हाथी प्रोजेक्ट 1992 में हुई। आगे, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ पर है? गुजरात में। जंगली गधे गुजरात में पाए जाते हैं, उनका अभ्यारण्य है मतलब। नेक्स्ट, अभ्यारण्य, ठीक है। इसको सेंचुरी राइनो के लिए जाना जाता है। राइनो मतलब गैंडे। गैंडे के लिए कौन सा अभ्यारण्य जाना जाता है? काजीरंगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पर पाया जाता है? पश्चिम बंगाल व असम में। ठीक है, एक सींग वाला गैंडा पश्चिम बंगाल और असम में पाया जाता है। नेक्स्ट, सरिस्का एवं रणथंभौर किस जानवर के लिए संरक्षित है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये किस लिए संरक्षित है? बाघ के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये जम्मू एंड कश्मीर में। सलीम अली कौन थे पता है? वैज्ञानिक थे ना, जो पक्षियों से बहुत प्यार करते थे। तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ है? ये बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में। तितली उद्यान कहाँ पर है? बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में। नेक्स्ट, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत कितने संरक्षित क्षेत्र हैं? 46। ठीक है, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत 46 संरक्षित क्षेत्र हैं। नेक्स्ट, पानी कहाँ पर गैस, तरल और ठोस के रूप में उपलब्ध है? यहाँ कहाँ पर? हाइड्रोस्फीयर में। ठीक है, ये लेयर होती है ना, तो कहाँ पर है? जहाँ पर पानी गैस, तरल और ठोस के रूप में उपलब्ध है, हाइड्रोस्फीयर में। नेक्स्ट, पृथ्वी की कुल सतह में लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र जलमंडल वाला है? 70%, 70% है। और पीने वाला पानी कितना है? टोटल सिर्फ और सिर्फ 1%। भारत का सबसे पुराना एनजीओ आधारित संरक्षण अनुसंधान कौन सा है? वो सबसे पुराना एनजीओ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। कहाँ पर? मुंबई में। ठीक है, BANAHS, जिसको क्या है? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई, ये भारत का सबसे पुराना एनजीओ है। नेक्स्ट, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण मुख्यालय कोलकाता। नेक्स्ट, दुनिया में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक निर्यातक कौन है? थाईलैंड। सबसे ज़्यादा रबड़ कहाँ होते हैं? थाईलैंड में। नेक्स्ट, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना 1916 में हुई। नेक्स्ट, जीवाश्म ईंधन मुख्य रूप से बना होता है। जीवाश्म ईंधन कार्बन से बना होता है। ठीक है। नेक्स्ट, पनबिजली किस श्रेणी में आता है? ये ऊर्जा के अच्छे स्रोत हैं। पनबिजली, ठीक है, ऊर्जा के अच्छे स्रोत में आता है। नेक्स्ट, जलता कोयला पर्यावरण में छोड़ता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। जो कोयला को हम जलाते हैं तो ये पर्यावरण में क्या छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जो हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं। आगे, पृथ्वी की ऊपरी परत को मनुष्य जीवन की मदद करने में सक्षम है, इसको क्या कहा जाता है? स्थल मंडल। पृथ्वी की जो ऊपरी परत है जो मनुष्य के जीवन की मदद करने में सक्षम है या स्थल मंडल है। हम लोग कहाँ रहते हैं? जीव जंतु, समुद्र, पेड़ पौधे, ये सब कहाँ पर है? स्थल मंडल में है। तो ठीक है, तो ये मनुष्य के जीवन की मदद करता है में सक्षम है। बाकी और कोई भी मंडल सक्षम नहीं है, जैसे क्षोभ मंडल जाओ, आगे चले जाओ, समताप मंडल। तो पृथ्वी जीवन हमारा कहाँ पर बीतता है? स्थल मंडल में। नेक्स्ट, वायुमंडलीय दबाव एक के साथ मापा जाता है। किसके? वायुमंडलीय दाब किससे नापते हैं? बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं। नेक्स्ट, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? ह्रास मतलब नुकसान। प्राकृतिक आवासीय विनाश। ठीक है, जो जैव विविधता है, जो जंगल कटते जा रहे हैं ना, तो जो प्राकृतिक आवासीय विनाश है ये जैव विविधता के नुकसान का कारण है। और ये हमारा अंतिम प्रश्न, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन कब किया गया था? 1985 में। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन 1985 में किया गया था। धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें।